जी। हेलो। जी भाई। जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। सतेंद्र चेतन जी से बात हो रही है हमारी क्या? जी भैया, जी भैया। आप कहाँ से हैं? जी भैया, मेरा गांव नगला मिलिक पड़ता है, जो गुरु जी की जन्मभूमि के पास से ही है, जसराना के पास। अच्छा अच्छा। जी। तो मतलब मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, पूछना, अगर अनुमति हो तो आप बताओ। अरे भैया, पूछो पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो अभी ये आपके यहाँ जो बवाल चल रहा है, जी। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? ये चीज अच्छी है या देखो, गलत है? बवाल, अच्छा वो गलत तो है ही, वो तो सबको दिख रहा है कि गलत है। हम्म। ये तो सबको दिख रहा है कि वो गलत है। लेकिन कुछ ऐसा भी तो होता है कि जैसे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जैसे कोई भी राव जैसे समाज अस्वीकार कर देता है, हम्म। समाज में जैसे कोई पूछता नहीं है, तो वो फिर तरह तरह की भ्रांतियां फैलाते हैं। सत्य बात है। और रही बात चैलेंज की, तो जिन्होंने चैलेंज दिया था हम्म। वो भाई भी हमारे ही आदमी है, और वो अपने क्या कहते हैं, भाई विवेक चैतन्य जी जो भाई साहब हैं, उनसे भी माफी मांग चुके। उसके बाद उन्होंने चैनल पर जाकर के भी माफी मांग ली, हम्म। क्योंकि ये उनके परिवार का मैटर है, गांव का मैटर है, हम्म। तो माफी मांग ली। हम्म। अब उन्होंने चुनौती दी, उन्होंने बेचारे ने भाई माफी भी मांग ली, क्योंकि हमारा कोई भी उग्र भाई सामने नहीं आया। हम्म। लेकिन जिन लोगों को रविंद्र भी नहीं जानते हैं, हम हाँ। भी नहीं जानते हैं, हम्म। और भी कोई नहीं जानते, अब वो निकल निकल करके आ रहे हैं। इनका आप रिकॉर्ड चेक कर लो, ये हम्म। जितने भी आ रहे हैं सब साइकी करते हैं। सत एक भी इसमें कथावाचक नहीं है, सब हम्म। साइकी करने वाले हैं, जितने भी आए हैं उतने। और अन्यथा यदि मैं इसमें गलत कह रहा हूँ, तो आप उनका पूरा बायोडाटा चेक कर लो। हम्म। इस सीजन में इस सीजन में उनकी कितनी कथा भई है। अरे ये इतने गंदे हैं कि इनको लोग जिनके साथ रह रहे हैं वो ही नहीं संग नहीं रख रहे हैं, तब ये इस तरीका के नाटक जो होता, जैसे किसी ने कहा, हम्म। किसी ने सुना। सत्य अरे है। भाई, घर की बात है, अपने आपस में गलती हो गई कोई, तो देखो किसी से यदि गलती हो जाती है तो भैया देखो मर्डर से हो जाते हैं, उसी में भी राजीनामा होता है लास्ट में, वो तो होता ही है। होता है। तो हम्म। हमारे परिवार का मैटर है, हमारा परिवार का मैटर शांत हो गया। हम्म। अब तुम निकल निकल के आ रहे हो, तो तुम करो जो तुम्हें करना हो, तुम किसकी टक्कर ले सकते हो? लेकिन इसमें एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, जी भैया। जो रविंद्र चेतन जी ने जी। चैलेंज दिया था, जी। मान लो, अब लोग कमेंट भी करते हैं इस बात को हम्म। कि उनकी बराबरी पर आ जाओ, कोई निकल करके नहीं आया, ये चीज है। मतलब तो इन्होंने ये जो चैलेंज दिया था, इन्होंने ये क्यों दिया था और किन लोगों को दिया था? देखो, उन्होंने, देखो ऐसा होता है भैया, जो हम्म। मेरी बात हुई है रविंद्र से, हम्म। और रविंद्र से भी बात हुई है, और ये अपने ऊपर भी हम निर्भर कर रहे हैं कि ये आला जो है वो वीर रस से भरपूर है। हम्म। और वीर रस में जब आदमी बोलता है तो देखो कुछ ऐसा आ जाता है, और तामस में आकर के नहीं ध्यान रहा और दे दिया चैलेंज। हम्म। जब चैलेंज दे दिया, तो जब चैलेंज दे दिया तो उस आदमी ने माफी भी तो मांगी है भैया। हम्म। वो सिग्मा स्टूडियो करके कोई चैनल है, उस पर उस आदमी ने माफी भी मांगी है कि भैया हमसे गलती हो गई, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो निकल गया तो वो निकल गया। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इन लोगों को क्या मतलब मजा है, चैलेंज दिया था तो तब क्या मर गए थे, चैलेंज स्वीकार कर लेते। सत्य बात है, लेकिन अभी मैं और क्लिप। नहीं, दूसरी बात देखो, सुनो भैया, हम्म। हम लोग किसी को चैलेंज नहीं देते, सत्य है। और न किसी को चैलेंज देते, न किसी का चैलेंज स्वीकार कर रहे। भाई हमारी जनता हमारे साथ है, हमें अपने कथा से ही इतना वो नहीं है। फिर दूसरी बात भैया, हम लोग बंधन में हैं, और हमेशा बंधन में रहेंगे। बंधन कैसा है कि गुरु का बंधन है। हम लोग कभी किसी को चैलेंज नहीं करते हैं, और न कभी किसी को चैलेंज करेंगे। ऐसा हमारा कोई, हाँ, जब पानी जब सर से ऊपर निकल जाता है तब भाई वो एक अलग विषय है। फिर आप भी रिकॉर्ड देख करके देख लो, गुरु सृजन चैतन्य जी का कौन सा ऐसा शिष्य है जो साल में 27 25 27 कथा न करता हो? हम्म। तो हम क्यों चैलेंज दे भैया? हमें जब बिना चैलेंज के ही जब हमारा काम हो रहा है, और तुम लोग कर रहे हो साई की, तो आप अपनी सहायकी करो, चैलेंज वगैरह किसी से चक्कर में मत पड़ो। जिन्होंने चैलेंज दिया था वो भी अपने ही आदमी है, और उनसे तामस में निकल गया वो शब्द। तो हम्म। भैया जो शब्द निकल गया वो तो निकल गया। चलो वो तो आप, चलो मान लो वो भी रविंद्र और भैया जी देखो भी। आपको एक चीज आज हम फिर बता रहे हैं, हम्म। हमारे गुरुजी के मंडल में हम्म। टॉप नंबर पर
सुनील चैतन्य भये, उदयराज चैतन्य भये, महेश चैतन्य जी भये, विवेक चैतन्य जी भये, ये सब एक से एक बढ़ करके हैं। और हमारी भी कथा किसी से कम नहीं रहती है। गुरु जी का आशीर्वाद है और हमारे तो पूरा हमारा गुरु का जितना भी मंडल है सब हमसे बड़े प्रसन्न है, क्योंकि कथा हम किसी से भी कम नहीं रहे कथा में। सही बात, टॉप नंबर पे कथा मेरी भी निकलती है, लेकिन हम किसी को चैलेंज नहीं देते हैं। लोग कई तरह की भ्रांतियां फैलाते हैं, वो फैलाते रहो, हमें क्या मतलब है? हमें जनता में जाते हैं, जनता में पसंद कर रही है, हमें क्या मतलब है ये चुनौती वगैरह देना? ये मूर्खता के काम है। और सुनो, और एक बात आपको और अवगत कराना चाहता हूँ, फिर दोबारा से रिप्लाई कर रहा हूँ, दोबारा से मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि देखो, चैलेंज जिन्होंने दिया था उन्होंने तामस में उनसे निकल गया था, सत्य। और जब निकल गया तो भैया देखो लास्ट में माफी मांगी जाती है और यार फैसला होता है। अभी हम उस बंदे से हम बहुत खुश हैं, लेकिन उस आदमी, वो आदमी इतना गलत नहीं है। गलत तो भैया है जो नए नए जो चिरकुटा निकल के आ रहे हैं वो। हाँ, सत्य बात है आपकी। जो रोटियों पे कथा करते हैं वो निकल के आ रहे हैं। हाँ, जो चीज ये चीज गलत है ना, जो किसी मान लो अब मैं भी अपने ही परिवार से हूँ, कोई गलत परिवार में नहीं हूँ, मैं स्वर सम्राट श्रीमान ब्रजेश कुमार शास्त्री जी का नाती हूँ। हाँ, तो बस एक ही परिवार है। हाँ, और गुरुजी के संबंध, अब तुमने बहुत अच्छी प्रश्न छेड़ दिया। हाँ, हमारे गुरुजी के और सुर सम्राट जी के इतने अच्छे, इतने मधुर संबंध थे कि शायद किसी के इतने मधुर संबंध नहीं होंगे। हाँ, जो और दूसरी बात, एक से बढ़कर के दोनों का कोई, और स्वामी जी का कोई तोड़ नहीं था। सत्य बात है। क्या कभी एक दूसरे ने चैलेंज दिया? कभी नहीं। दो लोग तो आज चलो न, गुरुजी और सुर सम्राट तो अब दुनिया में नहीं रहे, तो कभी किसी ने चैलेंज नहीं दिया। भाई चैलेंज क्यों देंगे? चैलेंज देने से कथा थोड़ी मिलती है। अब तुम देते रहो चैलेंज। सत्य। अब मान लो वो अपने भाई थे तो वो भाई मानते हैं। अब एक बात सोचो, अभी मैंने गुरुजी विवेक चैतन्य जी का हमने वो देखा था इंटरव्यू, उसमें ये कह रहे हैं कि मेरे पिताजी और हमारे चाचा जी ब्रजेश शास्त्री, कितना वीआईपी चीज, कितनी मधुर वाणी से इन्होंने बोला चाचा जी, यदि उनमें भेद नहीं होता, भाई का सुना भाई, हमारे पूरे चैतन्य परिवार में सम्मान करना तो भाई गुरुजी सिखा के गए। सब पढ़े लिखे हैं, और हम चाहे कोई एक बार को गाली भी दे जाएगा, उल्टी बातें भी कर जाएगा, तो हम उस चीज को कोई ध्यान नहीं देते उसे। हमें अपने से मतलब है यार, हम अपने में काम में लगे हुए हैं। ये उल्टी सीधी बातें वही लोग करते हैं जो कि ठलुआ रहते हैं। वो तो बात ठीक है, मान लो, लेकिन ये चीज है, अब आदमी स्टूडियो पर नहीं, अब वो मान लो मैंने तमाम लोगों के मेरे पास फोन आए, इनका कोई जो बकवासें कर रहे हैं, इनका कोई स्तर नहीं है। यदि इनका स्तर है तो ये लोग 5-5 कथाओं के होर्डिंग डाल दें। कहा इस सीजन में उन्होंने अप्रैल से लेकर के जुलाई तक यदि 5 कथा भी कर ली हो, काऊ ने जितने जो चैलेंज दे रहे हैं उनमें से। सत्य बात। लेकिन एक बात मैं फिर भी कहूंगा आपसे जी, आज एक मैंने क्लिप देखी थी, वो शायद स्टूडियो का नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ जी, बताओ। लेकिन उस पर वो शास्त्री जी हैं, उन्होंने आज क्लिप डाली है, उसमें वो मतलब चूड़ियों कह रहे हैं कि चूड़ियां पहनने, वो क्या नाम है उनका, कौशल शास्त्री जी हैं कोई। हाँ। तो उन्होंने ये कहा कि सुनील चैतन्य जी, मैंने उसमें देखा है कि समर आमने सामने करो और बताया चूड़ियां पहन लो, ये चीज क्या सही है गलत है? चूड़ियां वो लोग पहने जिन्हें जनता ने नकार दिया है। 100 की बात में एक ये कह रहा हूँ, चूड़ियां वो लोग पहने जिन्होंने जिसको जनता ने नकार दिया है, वो चूड़ियां पहने। हमें चूड़ियां क्यों पहने यार? हम साल में 25, 26, 27 कथा कर रहे हैं। सही बात है। तो सुनील चैतन्य की कल से कथा आगरा में शुरू हो रही है, तो चूड़ियां सुनील चैतन्य पहनेंगे? चूड़ियां वो पहने जो चैलेंज कर रहे हैं, जो घर पर बैठे। तो वो तो बात सही है आपकी। हम क्या कह रहे हैं आपसे, फिर दोबारा कह रहे हैं, चूड़ियां वो लोग पहने जो घर पर बैठे हुए। सुनील चैतन्य की कल से कथा चल रही है, कल से उनकी आगरा, प्रॉपर आगरा में कथा शुरू हो रही है कल से सुनील चैतन्य की। तो भैया सुनील चैतन्य क्यों चूड़ियां पहनेंगे? चूड़ियां वो लोग पहने जो कि घर पर बैठे वो। लेकिन मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ जी भाई, जैसे लोग मान लो अभी जैसे हमारा परिवार और घर का परिवार, दोनों लोगों का कोई गलत परिवार तो है नहीं, लेकिन एक ही बात है, इसमें लोग फूट डलवाने की मतलब क्यों सोच रहे हैं? ये फूट क्यों डलवा रहे हैं लोग? अरे मतलब... ये निकम्मे पैदा हो गए हैं, निकम्मे पैदा। इसमें मान लो अब हम भाइयों में, यदि हम भाइयों में देखो भाषण होते हैं वो खटकते हैं,
अगर हम भाइयों भाई में कुछ हो भी गया है तो हम अपना समाधान करेंगे। हमारी आपस की बात है, हम समाधान करेंगे। फिर हम सही बात है। जैसे कह रहे हैं चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई, हमारे परिवार का मैटर है, तुम हमने बीच में दे रखे हो क्या जो तुम चैलेंज कर रहे हो? कोई कह रहा है चूड़ियां पहन लो, हमारे परिवार की बात है यार, हम लड़ेंगे भी, एक भी होंगे। तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? वही तो नहीं समझ में आ रहा है, मान लो तो तुम बताओ तुम क्या चाहते हो, सो बताओ, हमारे परिवार का मैटर, बस हम बस अपना सुलझाएंगे, हम अपना न सुलझाएं, हमें तुम्हें बीच में, तुमको कोई जानता भी नहीं है। तुम सत्य बात है। कर करके काले मुंह और जिमाले में पड़ते हैं मंजे का के बाजरा और मक्का काट काट के आएंगे ये ना पे। इन बताओ ना कि चेहरा देख के भी अंदाजा लगा सकते हो आप कि ये कितने बड़े कथावाचक होंगे। मैं सब देख रहा हूँ, लेकिन वही तो मैं बता रहा हूँ, रोज एक नई क्लिप आती है। उन्हें बताओ। आने दो, उनसे कोई फर्क नहीं। देखो हमारे परिवार से कोई आया तो नहीं, नहीं अभी तो नहीं आया, मान लो जब और से न गुरुजी आएगा गए हैं। नहीं, कोई आएगा भी नहीं। हम क्यों यार चैलेंज दें? क्यों हम क्या पागल कुत्ता ने काट रखे हैं तुम्हारे? उसी से लड़े जा रहे हैं। ना ना तो ना, जो चीज बिल्कुल। हमें बहुत बड़ा इस बात में कष्ट है कि मानचो हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या मतलब ये लोग करवा रहे हैं। ठीक है भैया, तुम करो, फिर हम तुमसे शाम को बात करेंगे 1 आध घंटे बाद। ठीक ठीक, जय श्री राम।